आदरणीय सज्जनों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं 5वां अध्याय श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता से 5वां अध्याय वाचन करने के लिए जा रहा हूँ। आदरणीय सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा और मनन भी कीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलाय तनोहर। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सौराष्ट्रे शोभनाथां च श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यां महाकालम् ओंकार अममलेश्वरं, परल्या वैद्यनाथं च डाकिना भीमशंकरं, सेतुबन्धे तु रामेशं दारुकावने, वाराणस्य तु विशेषं त्र्यम्बकं गौतमी तटे, हिमालये च्युतकेदारं गणेश शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायंप्रतः पठे नरः, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनाशति। आदरणीय सज्जनों, जो ईश्वर मात्र से जीव मुक्त होता है, इसलिए मैं आज लिंगेश्वर परिचय 5वां अध्याय वाचन करने के लिए जा रहा हूँ। जरा सावधान से सुनिएगा। आदरणीय मित्रों सज्जनों, श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन में अशक्त प्राणी यदि शिवजी के लिंग बेर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से पार तर जाता है, संसार सागर से पार हो जाता है। मुनि ने क्या कहा, यह कैसे संभव है? बेर मात्र में ही सब देवता की पूजा कैसे संभव हो सकता है? और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिवजी की कैसे पूजा जा सकता है? आदरणीय सज्जनों, और सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। स्वयं महादेव जी ने कहे हैं। मैंने श्री गुरु को मुख से यही सुना है कि एक शिवजी ब्रह्म स्वरूप और निष्कलंक अर्थात काल रहित और कला सहित भी है। इस निष्कल से निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कालों से संयुक्त है, इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ये शिवजी ब्रह्मा संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनसे दोनों स्वरूप की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। अन्य कोई देव, आदरणीय सज्जनों, और कोई भी देवता में यह नहीं है, इसलिए लोग उनको दोनों स्वरूप को पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं मिलता है।
यही कारण है कि वो निष्कलन लिंग स्वरूप में पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को भी प्राप्त है। इसलिए वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदाचल पर्वत पर श्री नंदिकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि एकाकी शिवजी इस प्रकार पूजनीय है। कालपूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिसकी आज्ञा दी है। इस सब पर सनत कुमार जी ने लिंगे बेर की उत्पत्ति पूछी और नंदिकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उसके बीच में निष्कल शिवजी के स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र के देवताओं ने भी ग्रहण किया। इसके शिवजी अतिरिक्त बेर लिंग देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनके कल्याणमय स्वरूप भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। इति श्री शिवपुराण विद्येश्वर संहिता 5वां अध्याय समाप्त होता है। आदरणीय मित्रों, ये श्रावण मास चल रहा है। सबके हृदय भगवान देवादिदेव को मित्र हृदय भाव से जाकर जल धारिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल मिलता है। आपको जो ग्रह सब आप अपना ही अनुकूल हो जाता है। इसलिए आप लोगों को मैं सदर प्रणाम करते हुए आपसे विदा होने के लिए जा रहा हूँ। आदरणीय सज्जनों, मित्रों, भक्तजनों, मैं आपसे राधे 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 का अभिवादन करते हुए यहाँ से विदा होता हूँ। जय श्री राधे, जय राधे राधे।